हम्म, ओके। स्टार्ट हो गया ना? हाँ, स्टार्ट हो गया। ओके, अभी हमारा कहाँ तक पहुँचे थे, याद है? हम्म, ओके। हमारा, हाँ, रेक्टेंगल हो गया है, इलिप्स हो गया है, ठीक है, एक्स लाइन हो गया है, रे हो गया है, ठीक है। हैच में थोड़ा इंट्रो बताया था, अभी बाकी हैच का बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद बताऊंगा ये तुम्हारा डिवाइड मेज़र वाला, ओके। ये भी पहले देख सकते हैं, वैसे हैच है ना, बड़ा टॉपिक है, इसलिए ना ऐसे करते हैं हम लोग कि आज हम लोग 2 के बाद डायरेक्ट 8 को आ जा रहे हो क्या? नहीं, 6 को आ जा रहे हो सीधा, 2 के बाद नहीं आए? ठीक है, 7वां, ओके। तो अभी ना हैच मैं रहने देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रिमेनिंग में रख देते। हैच थोड़ा ना बड़ा टॉपिक है, इसलिए ना इसको थोड़ा बाद में करेंगे, ठीक है। हैच यहाँ लिख दिया मैं रिमेनिंग में, और कंप्लीटेड में तो कंप्लीटेड भी बना लेते हैं, कंप्लीटेड। ये तो आज हो ही जाएगा तुम्हारा, डिवाइड, मेज़र, वाइप आउट और रीजन, ठीक है। देखो, शुरू करते हैं डिवाइड, ठीक है। डिवाइड जैसे बता रहा हूँ मैं ना, तो उससे पहले एक और तुमको पॉइंट्स के बारे में बताना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहले चलो यूनिट यूनिट बदल देते हैं इस नए टेम्पलेट का। अभी शुरुआत में हर बार टेम्पलेट, यानी कोई टेम्पलेट नहीं ले रहा हूँ, है ना, हर बार मैं दिखा रहा हूँ ताकि तुमको आदत हो जाए कि हर बार शुरू करने से पहले क्या करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यूनिट सेट करते हैं, फिर हमको डायमेंशन चेक करना रहता है, तो डायमेंशन हमेशा चेक करते हैं, मॉडिफाई में जाते हैं, ठीक है। प्राइमरी यूनिट हमेशा बदल देते हैं, आर्किटेक्चरल के हिसाब से करना है। 1/2 था क्या, 4 था? ठीक है, 1/2 था ना, 1/4 भी रख सकते हैं, कुछ नहीं होता। टेक्स्ट की हाइट है ना, मैं अभी थोड़ा छोटा रख देता हूँ, 5 इंच। वैसे देख के ड्राइंग के स्केल के हिसाब से रखते हैं वैसे हम लोग हमेशा, ठीक है। लाइन एरो भी इसका कोई ज़रूरत नहीं है, तो समझ जाएगा, कलर वलर कुछ करना नहीं है, वो डायमेंशन में देखेंगे, ठीक है। देखो, हमको सीखना है अभी क्या, डिवाइड एंड मेज़र। ये कहाँ दिखेगा तुमको, ड्रॉ टूल, ठीक है। ये ड्रॉप डाउन टूल है ना, यहाँ पे ड्रॉ वाला, यहाँ पे दिखेगा, है ना, डिवाइड एंड मेज़र। देखो, इनमें से एक क्या रहेगा तुम्हारा, डिवाइड रहेगा, एक रहेगा मेज़र। ये एन क्या है, डिवाइड है, दिख रहा है, जो एन दिख रहा है ना सिंबल, वो डिवाइड वाला है, और ये मेज़र वाला है, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है डिवाइड और मेज़र में, ठीक है, वो समझना ज़रूरी है। देखो, जैसे एग्ज़ाम्पल ना, ये मेरे पास स्केल है, ठीक है, एक स्केल है मेरे पास, ठीक है। ये F8 कर दिया, ठीक है। मैंने स्केल बना लिया सपोज़ तुम्हारा 8 इंच का, ठीक है। ये मेरा 8 इंच का स्केल हो गया, ओके। अब 8 इंच का स्केल है, उसको अगर मैं टुकड़े कर दूंगा 2 पार्ट में, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने डिवाइड कर दिया कितने में, 2 पार्ट में। तो एक पार्ट कितना हो गया, 4 इंच, और दूसरा पार्ट कितना हो गया, 4 इंच। वैसे ही अगर मैं उसको डिवाइड कर दूंगा 4 पार्ट में, तो एक पार्ट कितना हो जाएगा, 2 इंच का, और
सारे पार्ट 2-2 इंच के हो जाएंगे तो टोटल 4 पार्ट हो जाएंगे कितने, 2 इंच के। ठीक है, ये क्या है मेरा डिवाइडर। ठीक है, पर मैं डिवाइड में इस बार क्या वैल्यू डाल रहा हूँ, मेरे को कितना डिवीज़न करना है वैल्यू डाल रहा हूँ, यानी मैं 4 डिवाइड कर रहा हूँ उसको, तो मैं डिवीज़न वैल्यू कितनी डाल रहा हूँ, 4 डाल रहा हूँ। मैं वो उसकी जो 2 इंच में डिवाइड हो रहा है वो नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है, मैं डिवाइड किस में कर रहा हूँ, उसको पार्ट्स में कर रहा हूँ। ठीक है, और जब हम मेज़र कमांड यूज़ करेंगे, मेज़र में क्या है, हम उस कि वो जो पार्ट जो है उतना बताएंगे। ठीक है, अब जैसे एग्ज़ाम्पल 11 इंच है। ठीक है, अब 11 इंच में मैं एक पार्ट कितने का रखना चाहता हूँ वो मैं बताऊँगा मेज़र कमांड में। जैसे मैं बता दिया 2 इंच का। ठीक है, तो एक पार्ट में 2 इंच का रखा, तो मेरा जो आखिरी पार्ट रहेगा, है ना, 2 2 2 2 करके 5 हो जाएंगे तो वो 10 में एडजस्ट हो जाएंगे, पर मेरा टोटल कितना है, 11 इंच है। तो एक आखिरी वाला वो कितने में रह जाएगा, 1 इंच में रह जाए। समझे ये चीज़? ठीक है, अब डिवाइड दिखाने के लिए हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है क्या, पॉइंट। ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट स्नैप मोड है यहाँ पे, है ना। ऑब्जेक्ट स्नैप मोड में अगर तुम नोड को ऑन रखोगे तब तुम्हारे क्या दिखेंगे, पॉइंट दिखेंगे। ठीक है, जो भी डिवीज़न होगा पॉइंट्स में, डिवीज़न जो होगा हमारा पॉइंट्स के फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, और उसको स्नैप करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, नोड ऑन रखना पड़ेगा। समझ गया ये? ठीक है, ओके। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट स्नैप मोड से क्या किया मैंने, नोड को ऑन किया। समझ गया ये? अब इसके बाद मेरे को किस चीज़ की ज़रूरत है, पॉइंट की। ठीक है, पॉइंट अभी मैं पॉइंट ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पॉइंट, मुझे पॉइंट का ना टाइप बदलना है, क्योंकि देखोगे पॉइंट का टाइप जब बदलने जाऊँगा ना मैं, तभी तुमको पता चलेगा कि अभी जो एक्चुअल पॉइंट का टाइप है उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ पे पॉइंट है। नोड बस दिखेगा, है ना। जब स्नैप करने जाओगे तब नोड पॉइंट में प्रॉपर स्नैप हो जाएगा, पर ऐसे हमको कुछ दिखेगा नहीं। ठीक है, देखो पॉइंट टाइप कैसे यूज़ करते हैं, पी टाइप। ठीक है, एंटर किया, पी टाइप। देखो ये है, अभी क्या है, करेंट पॉइंट टाइप ये है, इसमें क्या सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट ही दिख रहा है, और ये रखूँगा मैं तो क्या दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, और अगर ये रखूँगा तो जहाँ पे पॉइंट बन रहा है वो ऐसा प्लस में हो जाएगा। अब ये बहुत सारे टाइप है, किस तरह से पॉइंट देखना हमको, हम लोग इसमें से कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, जो रखना है रख सकते हैं। ठीक है, चलो जैसे मैं एग्ज़ाम्पल अभी ये रख लिया। ठीक है, ओके कर दिया। ठीक है, अब मेरा पॉइंट टाइप क्या है, बदल गया है। ठीक है, अब मेरा मेन काम हमको ये करना है, डिवाइड कमांड यूज़ करना है ना, DIV। ठीक है, यहाँ से भी आएगा और वो ड्रॉ के ड्रॉप डाउन से दिखाया था ना, वहाँ से भी आएगा। ठीक है, DIV जस्ट प्रेस कर दो, एंटर कर दो। ठीक है, अब बोल रहा है किस को डिवाइड करना है, तो मैंने ये पकड़ा। ठीक है, अब बोल रहा है कितने सेगमेंट्स में डिवाइड करना है ना, तो वही कितने टुकड़ों में यानी डिवाइड करना है इसको। ठीक है, तो मैंने बोला कि मेरे को 3 में करना है। ठीक है, एंटर, नंबर ऑफ़ सेगमेंट 3 किया, एंटर किया, तो देखो 3 टुकड़े में हो गया डिवाइड ये। ओके, पर ये एक टुकड़ा कितना है, ये मेज़र अगर मुझे करना है तो सबसे पहले क्या किया था मैंने, नोड, ये इसलिए मैंने ऑन करके रखा था ताकि मैं स्नैप भी कर पाऊँ, है ना। अगर मान लो ये नोड को हटा दिया मैंने अगर, ठीक है, और मेज़र करने गया, एक कितना जा रहा है तो प्रॉब्लम होगा, है ना। क्या आ रहा है, एंड पॉइंट मिड पॉइंट ही आ रहा है ना इसके हिसाब से तो, पर मेरे को क्या है, कितना हुआ है यानी पार्ट का कितना है मेज़र, उसके लिए नोड रखना पड़ेगा। नोड रखूँगा तभी मेरे को क्या होगा, स्नैप करके पता चलेगा। अब देखो यहाँ बराबर स्नैप हो रहा है, कितना है भाई ये, 2 फीट 3/4 इंच। ठीक है, समझ गया, 3/4 इंच है, 4 इंच नहीं है, 2 3/4 इंच। ठीक है, देखो अभी मैं कुछ और बना रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं कितना कर लेता हूँ, चलो 10 इंच कर लेता हूँ, 10 इंच। ठीक है, हो गया ये। अब क्या किया फिर से, बड़ी जैसे दिख रही तो छोटी भी कर सकते तो हैं। हाँ, तो ये डायमेंशन में जाके
डायमेंशन में जाओ, ठीक है, मॉडिफाई करो, टेक्स्ट की हाइट कम कर दो। अभी के लिए टेक्स्ट की हाइट चलो तुम 1 इंच कर लो, ठीक है। और एरो साइज़ को, ठीक है, एरो साइज़ को भी तुम चलो 0.5 इंच कर लो, ठीक है, हो गया। 0.5 यानी हाफ ही होता है, मैं आर्किटेक्चरल में चल रहा हूँ ना, इसलिए वो दिखा रहे 0.5 को हाफ ही दिखा सकता है वो, ठीक है, ये है। और क्या है, इसका जो एरो हेड है ना, उसको भी बदल सकते हैं। ओके, कहाँ गए हम लोग, क्यों लटक गया ये, रुको, ओके कर रहा हूँ। को फिर से देखते हैं। 2 इंच, अच्छा 2 इंच से कम नहीं जा रहा है ये। ओके, टेक्स्ट 2 इंच कर लेते हैं, एरो को भी 1 इंच कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब ये टाइप को भी बदल सकते हैं। अभी जैसा ऐसा टाइप का रखूँगा अगर मैं, ठीक है, तो थोड़ा कम स्पेस खाएगा। इसको सेट करेंट जब करूँगा ना, तब वो इसमें अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सेट करेंट किया, क्लोज किया, अब देखो इसमें अप्लाई हो गया, अब छोटा दिख रहा है। इसी को बदलना पड़ेगा तुमको, है ना। जैसे फिर से किया मैं यहाँ पे, ओके, और बदलना है मेरे को तो और छोटा कर दो, 0.5 कर दो, ये देखो 1/2 इंच हो गया। टेक्स्ट की हाइट को और कम कर दो, 1 इंच कर दो, हो गया ये, ओके कर दो, सेट करेंट कर दो, क्लोज कर दो। ये हम लोग स्टैंडर्ड टाइप में चल रहे हैं ना, जब एनोटेटिव पढ़ोगे ना तब ज़्यादा अच्छे समझेगा, ठीक है। देखो अभी वो प्रिंट के समय की बात है वो सब, अभी हमको ये ध्यान देना है, ठीक है। अब अगला क्या है, डिवाइड करना है ना, इसको भी डिवाइड करूँगा मैं। तो क्या किया, DIV प्रेस किया, एंटर किया। कौन से ऑब्जेक्ट को डिवाइड करना है, इसको करना है। कितने में करना है, 5 पार्ट में करना है, ठीक है। तो हो गए 5। अब एक एक मेज़र करो कितना आ रहा है, 2 इंच आएगा, आ गया, है ना। यहाँ से भी चेक कर लो, 2 इंच ही आएगा, समझ गया। ये क्या है, मेरा डिवाइड है, ठीक है, ये है डिवाइड। अब अगला क्या है मेरा, मेज़र, ठीक है। अभी मेज़र बताने के लिए देखो, मैं सबसे पहले लाइन कितनी खींच रहा हूँ, 11 इंच की खींच रहा हूँ, ठीक है। 11 इंच की लाइन खींच लिया, ठीक है। अब मेज़र यहाँ पे भी दिख रहा था तुमको, ड्रॉप डाउन में ये था तुम्हारा मेज़र, ठीक है, ओके। या फिर क्या कर सकते हो, ऐसे यूज़ कर सकते हो, या फिर MEA, है ना, S, ठीक है, ये आ जाएगा मेज़र। मेज़र आ गया, किसको मेज़र करना है भाई हमको, तो ये पकड़ा मैंने, ठीक है। अब है ना, जो मेरा एक मेज़र इसके अंदर का कितने लेंथ का होना चाहिए वो मेरे को स्पेसिफाई करना है, ठीक है। तो मैं क्या रखा, चलो 2 इंच, ठीक है। पहले जैसे 2 इंच रखा था वैसे ही 2 इंच रख रहा हूँ, ठीक है, 2 इंच कर दिया। तो वो हर 2 इंच को क्या करेगा, स्पेसिफाई करेगा, कर रहा है। देखो यहाँ से यहाँ 2 इंच है तो स्पेसिफाई कर रहा है, चेक करो। हाँ, अभी देखो मैं दिखा रहा हूँ एक चीज़, ये देखो, ये ऐसा 2 इंच दिखा रहा है, ये भी 2 इंच, ये भी 2 इंच, ये भी 2 इंच, ये भी 2 इंच, ये 1 इंच, ठीक है। ये किससे किया, मैं कंटिन्यू डायमेंशन लिया है ना, तो बार बार एक एक लेने का ज़रूरत नहीं है। अभी देखो तुमको ऑटोमेटिक पता चल गया ना कि देखो आखिरी वाला क्या, 1 इंच का पार्ट तुम्हारा रह गया टोटल, क्योंकि मैं 11 इंच बनाया था, ठीक है। तो हमको ज़रूरत ये भी पड़ सकता है कि हमको 2-2 इंच का पार्ट कहा जा रहा है वो आप मिले, या फिर क्या पड़े कि हमको सीधा एक यानी जितने भी उसके पार्ट को तोड़ देना है, ठीक है। अब देखो ये चीज़ हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, डिवाइड एंड मेज़र, है ना, हमारे कंस्ट्रक्शन में क्यों ज़्यादा काम आता है ये, ठीक है, वो देखते हैं। देखो जैसे एग्ज़ाम्पल, तुम्हारी सीढ़ी जा रही है, ठीक है,
सीढ़ी जा रही है 10 फीट की हाइट में, दीवार 10 फीट है ना, तो 10 फीट की हाइट में जा रही है। उसका जो राइज़र है वो कितना है, 7 इंच का। राइज़र 7 इंच का है, ट्रेड 10 इंच का है, ठीक है। राइज़र 7 इंच का है, ट्रेड 10 इंच का है, ओके, ठीक है। हिसाब करते हैं, देखो राइज़र 7 इंच का और ट्रेड 10 इंच का। राइज़र 7 इंच का, ट्रेड 10 इंच का, ठीक है। और इसको कहाँ तक जाना है, छत तक, ठीक है। तो इसको छत तक जाना है ना, इसलिए मैं यहाँ अभी छत को दिखाने के लिए ऐसे ही रफ रख देता हूँ, यहाँ 15 फीट, ठीक है। ये हो गया। इसके अपेरेंट में लेके गया था मैं एक्सटेंशन लाइन में, तो इसलिए ये इसके स्ट्रेट में ही रहेगा, ठीक है। मुझे कितना जाना है, 10 फीट छत तक। पर छत के बाद छत का स्लैब भी रहता है, कभी भी सीढ़ी पड़ेगी तो स्लैब में पड़ेगी ना, स्लैब में गिरेगी सीढ़ी, है ना। तो कितना हो गया मेरा, 10 फीट, ठीक है। और क्या है, 5 इंच क्या हो गया मेरा, स्लैब थिकनेस, ठीक है। 10 फीट 5 इंच हो गया। ये कितनी हो गई, 10 फीट 5 इंच। मेरे को यहाँ तक जाना है, ओके, ठीक है। यहाँ ऊपर तक पहुँचना है, ओके। तो क्या किया मैंने, अब ये जो बना हुआ है ना, अभी प्रैक्टिकल समझो, ठीक है। उसको कमांड में कैसे यूज़ करते वो दिखाऊंगा फिर। ये है मेरा क्या, छत का एक स्टेप, ये एक स्टेप है ना। क्या किया, कॉपी किया, ठीक है, कॉपी किया, एंटर किया, ठीक है। अब देखो इसी को मैं रखते जाऊंगा, अभी और तो क्या ऑफ कर देता हूँ, है ना, स्नैप में दिक्कत जाएगा नहीं तो। ये ऐसा ऐसा, देखो उस हाइट तक जब तक नहीं पहुंचता तब तक मेरे को ले जाना है, ठीक है। उस हाइट से यानी थोड़ा सा ज़्यादा या फिर करेक्ट उस हाइट में, ठीक है, तब तक ले जाना है। ऐसे, ठीक है। हल्का सा ज़्यादा पहुंचा, 1 इंच का वो होता ही है, ठीक है। देखो बिल्कुल यहाँ तक पहुंच गया मैं, है ना। तो देखो मेरे स्टेप्स पता चल गए, मेरे को इतने जाने हैं, ठीक है। पर अब ये देखो मैं गिन सकता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 के आसपास आता है ना, 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 आखिरी, ठीक है। समझ गया ये, है ना। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, इसको दिखाना है, सीढ़ी दिखाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। देखो सीढ़ी असली में जब छत पहुँच जाएंगे वहीं तक रहती है ना, यहाँ तक। ये तो मेरा फ्लोर का एरिया आ जाता है ना, आ जाता है। ये तो फ्लोर पहुँच गया ना मेरा, ठीक है। यहाँ हो गया। अब ऑर्थो ऑन किया मैं, ठीक है। कहाँ तक जाना है मेरे को, यहाँ तक, ठीक है। एक्सटेंशन लाइट के हेल्प से प्रॉपर मैं स्नैप कर दिया, ये हो गया, ठीक है। अब ये जितने भी स्टेप थे, अब ये मैं अगर दिखाने जाऊँगा तो मेरे को और भी ऑप्शन है मेरे पास, पर अभी मेरे पास सबसे शॉर्टेस्ट ऑप्शन क्या है, अभी जो हम लोग सीखे उस हिसाब से हम लोग अभी इसको अगर मेज़र में रख देंगे तो पॉइंट मिल जाएंगे मेरे को। जैसे 2D में सीढ़ी को कैसे दिखाते हैं वैसे दिखाने के लिए देखो कैसे करेंगे। मुझे क्या करना है, मेज़र लेना है, MEASUR, मेज़र ले लिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट किया सेलेक्ट, ठीक है। अब देखो मेरा एक ट्रेड कितना है, 10 इंच का है। कितने मेज़र चाहिए मेरे को, 10 इंच के मेज़र चाहिए इसमें, ठीक है। एंटर किया तो देखो पूरे 10 इंच में आ गए, ये आ गए ना। अब देखो ये पॉइंट का टाइप अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो क्या करो, P टाइप ले लो, बदल दो इसको, क्यों इतना थोड़ा चाहिए हमको, ये छोटा वाला रख दिया। अब देखो ये साइज़ क्या है, ये 5% है ना, इसको भी छोटा कर सकता हूँ मैं। चलो इसको मैं कर दिया
2%। ठीक है, ये सब चीज़ें है ना, क्या करना है, कभी भी एंटर अभी मत दबाना, 2 दबाना, टैब दबाना। अब ये पक्का हो गया, ठीक है। अब ओके कर दो, देखो ये हो गया, छोटा भी हो गया, छोटा भी हो गया, यहाँ तक भी चले गया, है ना। अब मेरे को क्या करना है, सीडी रखना है ना। सबसे पहले क्या करता हूँ, इसी को मैं उसका यानी अपोजिट कॉर्नर देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कर दिया मैं कितना, 3 फीट चौड़ा कर देता हूँ सीढ़ी को। 3 फीट चौड़ी सीढ़ी हो गई मेरी, ये यहाँ तक चली गई, ठीक है। एक लाइन ले लिया शुरुआत वाली, ऐसी, ये हो गया। अब मेरे को यहाँ रखना है हर जगह, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास और ऑप्शन है, ऑफसेट भी है। पर अगर तुम्हारा यानी मेज़र में तुमको कुछ होगा प्रॉब्लम, तो ये चीज़ कर सकते हो, है ना। क्या किया हमने, कॉपी किया, सेलेक्ट कर दिया, इसको एंटर कर दिया, इसको उठाया यहाँ से। अब जहाँ जहाँ मेरे पॉइंट बनने हैं वहाँ प्रॉपर रख देंगे, तो प्रॉपर सीढ़ी बन जाएगी मेरी। हो गया। अभी पहला एग्जाम्पल मैंने क्या तुमको दिया, इस टाइप के स्ट्रेट सीढ़ी में, है ना। पर ये चीज़ तुमको मोस्टली कहाँ यूज़ करना चाहिए, राउंड टाइप के में। अगर कर्व रहेगा तुम्हारा सरफेस तब तुमको दिक्कत आएगा ना, तब तुम ऐसे यानी ये तब तुम ऑफसेट से, अभी ये चीज़ क्या ऑफसेट से भी कर सकते हो। पर अगर तुम्हारा सर्कुलर राउंडेड सीढ़ी रहती तब तुम ऑफसेट से कर पाते क्या, नहीं कर पाते ना। देखो जैसे एग्जांपल ऐसी है, ये एक है सीढ़ी, ठीक है। चलो अंदर, ठीक है, ओके। क्वाड्रेंट पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। यहाँ से लेके नेक्स्ट क्वाड्रेंट पॉइंट, ओके। है ना। सपोज अब सीढ़ी ये हाफ ही जा रही है, ठीक है, हाफ ही जा रही है। अब ये राउंडेड सीढ़ी है, इसमें ट्रेड वेड का अगर तुमको नहीं देना है ना हिसाब की, इतना ही चाहिए बस, या फिर ये कोई डेकोरेशन का चीज़ है जिसको तुमको ऐसा डिवाइड करना है। अब यहाँ तुम्हारा जो ये है मेज़र कमांड, है ना, ये डिवाइड कमांड ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। डिवाइड कमांड भी काम आ सकता है, मेज़र भी आ सकता है, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, तुमको कौन सा कमांड यूज़ करना है, ठीक है। अभी जैसे मान लो मैं यहाँ पे मेज़र डाल देता हूँ, ठीक है। क्या किया, MEASURE, मेज़र, ठीक है। किस ऑब्जेक्ट का मेज़र करना है मुझे, इसका करना है। कितना ले जाना है मेरे को, एक स्टेप को 10 इंच में ले जाना है, हो गया 10 इंच, समझ गया। अब देखो ये आ गए पूरे स्टेप, है ना। पर इस समय देखो ये तो है, पर तुमको यहाँ पे भी करना पड़ेगा ना ये चीज़। अब फिर उसको तुमको फिर उस समय क्या है, तुमको हिसाब करना पड़ेगा कितने आने, ये चीज़ कितने गए हैं उसका। देखो कितने गए हैं, 1 2, यानी तुम्हारे सेगमेंट कितने डिवाइड हुए, या फिर ये लो पॉइंट मान लो कितने पॉइंट तुमको मिलेंगे। अभी पॉइंट यानी ये मान लो, ये सही, ये एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, यहाँ से शुरू हुआ ना, ये यहाँ पे नहीं पहुँच पाया आखिरी तक, पर यहाँ से पहुँच गया। वैसा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है, 17 मिल रहे हैं। तो कितना हो गया, अंदर कितना रखना पड़ेगा, रुको ये 17 थे क्या, ये वाला गिने क्या, लास्ट वाला, देखो देखो 2 मिनट, डिवाइड के हिसाब से गिनते हैं, ठीक है। तो क्या गिनना पड़ेगा हमको, ये वाला बीच वाला पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 गिनना पड़ेगा, ठीक है। चलो 17 नहीं गिनते हम, 16 गिनते हैं, 16 गिनते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, 16 में करते हैं क्या, डिवाइड,
समझ गया? क्या करूँगा मैं, एक बार मेज़र ले लिया और एक बार ले लिया डिवाइड, DIV किया, एंटर किया। किसको डिवाइड करना है मेरे को, इसको करना है। सेलेक्ट कर लिया ऑब्जेक्ट को, कितने में डिवाइड करना है, 16 में करना है। ये हो गया 16 में डिवाइड। ठीक है, अब देखो मैं लाइन लेके यहाँ से यहाँ जोड़ सकता हूँ। अब सर्कुलर सीढ़ी बना पाओगे? वैसे आगे हम लोग कमांड पढ़ेंगे, उससे ये चीज़ और आसान हो जाएगी, पर ये एग्ज़ाम्पल देने के लिए बताया मैं। ठीक है, ऐसे ही यूज़ करना है, वो नहीं है, वो आगे देखेंगे क्या यूज़ करना सही है क्या गलत है, पर ये एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ मैं। ठीक है, स्पेस लेके कंटिन्यू कर रहा हूँ, है ना। ये बन गई मेरी सीढ़ी, बन गई राउंड स्टेयर, है ना। और इस राउंड स्टेयर में मेरे को सबसे ज़्यादा क्या बेनिफिट मिला है कि मेरा जो ट्रेड है 10 इंच का, यहाँ से ट्रेड 10 इंच का हो ही गया ना, तो किसी को भी चढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, है ना। ठीक है, हो गया। अब देखो ये जब ये दिख रहा है अब पॉइंट का, है ना, तो इस अब मेरा जब बन गया काम, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पॉइंट टाइप को P टाइप लिखा और ख़त्म कर दिया। नहीं देखना है तो ये रख लिया, ओके कर दिया। अब देखो मेरे पॉइंट दिखना बंद हो गए, ये स्ट्रेट भी बन गया मेरा, ये भी बन गया। अब ये दिखाने के लिए अच्छा है, दिखाया जा सकता है ना, समझ गया, ऐसे करना है। ठीक है, और देखो यहाँ पे भी मेरा पॉइंट था ना एक, या फिर एक और चीज़ कर सकते हैं हम लोग, ये लिए यहाँ पे जो स्नैप आ रहा है मेरा, ठीक है, ये वाला, रुको पॉइंट टाइप रखना पड़ेगा मेरे को, P टाइप, है ना। थोड़ी देर के लिए ये वाला ऑन करता हूँ, ये वाला, है ना। ये क्या है मेरा, नीचे वाला क्या गया है, मेज़र गया है, और ये डिवाइड गया है, इसका मतलब ये तो प्रॉपर डिवीज़न है ही, है ना। ये हो गया मेरा। अब बदल दो P टाइप को, अब P टाइप में पॉइंट देखना ही नहीं है ना पॉइंट को, तो यहाँ रख दो, पॉइंट दिखेगा ही नहीं। ठीक है, ट्रिम कर दो यहाँ से इसको। अब बन गई, दिख रही है प्रॉपर स्टेयर, कहीं से कम ज़्यादा दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है ना। हर जगह जितना स्पेस मिलना चाहिए उतना मिल रहा है, समझ गया। ये है डिवाइड मेजर। ठीक है, मोस्टली तुमको इस ऐसे टाइप के आर्क वाले जो सीढ़ी रहेंगे ना उसमें काम आएगा। ठीक है, और इसको अरे के साथ भी बना सकते हैं, अरे में और आसान हो जाएगा, बस एक तरफ से तुमको डिवाइड या मेज़र करना पड़ेगा। ओके, चलो डिवाइड मेज़र हो गया। अगला क्या है अपना, डिवाइड मेज़र, वाइप आउट, और ये तुम्हारा रीजन। ठीक है, ये वाइप आउट भी ना हैच से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ना वाइप आउट को भी मैं यही लिख देता हूँ रिमेनिंग वाले में। ठीक है, इसको भी आगे देखेंगे हम लोग, जब हैच पढ़ेंगे ना तब वाइप आउट पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाइप आउट हो गया। अब बाकी रिमेनिंग में वाइप आउट डल गया ना। अब देखना हमको क्या, रीजन। ठीक है, रीजन में कोई दिक्कत नहीं है, रीजन अभी समझ सकते हैं हम लोग। अरे यार इसको यहाँ लिखना था क्या, वाइप आउट। ठीक है, इसमें से क्या बचा अपना वाइप आउट। अब और क्या बचा है मेरा, रीजन बचा है, सेव कर देता उसको। हाँ, ठीक है, अब देखना है रीजन। रीजन ना ये हैच में ही दिखेगा तुमको। ठीक है, बाउंड्री, रुको रुको, नहीं दूसरा है, सॉरी वो नहीं है, REGION, रीजन। ठीक है, ये कमांड है ना, थोड़ा तुमको इसमें यानी क्या बोलते हैं, बूलियन कमांड सीखना पड़ेगा। ठीक है, देखो
जैसे एग्जांपल ये एक रेक्टेंगल बनाया मैंने, ठीक है, ये सर्कल बनाया ऐसा, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, रीजन लेना पड़ेगा। रीजन किया, ठीक है, ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, एंटर किया। अब क्या हो गया ना, एक रीजन बन गया इसका, ठीक है। रीजन कब काम आएगा, जब इसके अंदर मेरे को बूलियन कमांड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले रीजन देना ही पड़ेगा मेरे को, तो मैंने इसको क्या रीजन बना दिया। अब रीजन बनाने के बाद मैं क्या क्या कर सकता हूँ इसको, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है, यूनियन, यूनियन, ठीक है, UNI जस्ट प्रेस करो, एंटर करो, ये हो गया यूनियन, ठीक है। अब देखो ये एरिया कितना घेर रहा है, ये रेक्टेंगल इतना एरिया घेर रहा है और सर्कल इतना घेर रहा है, ठीक है। रेक्टेंगल ये वाला पोर्शन नहीं घेर रहा है ना, और सर्कल ये वाला पोर्शन नहीं ले रहा है, समझा। सर्कल क्या है, ये वाला पोर्शन नहीं ले रहा है और रेक्टेंगल ये वाला पोर्शन नहीं ले रहा है, ठीक है। पर ये जितना भी दिख रहा है उसको मैं एक रीजन बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यूनियन लूँगा, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया जितना एरिया ले रहा है वो एक हो जाएगा। देखो अब क्या हो गया मेरा, यानी ये जो शेप बना रहा था वो दोनों सर्कल और रेक्टेंगल, वो क्या हो गया, एक हो गया, समझा ये, ठीक है। अभी देखो थोड़ा वापस आते हैं, इसके कॉपी रख लेते हैं, ठीक है। 3 कॉपी करते हैं। अभी यूनियन बताया ना, अभी बाकी बताऊंगा, एक सब्सट्रैक्ट भी बताऊंगा, इंटरसेक्ट भी बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले समझा क्या किया मैंने, यूनियन, इसके साथ यूनियन किया था, उसके लिए क्या किया था, सबसे पहले रीजन, REGION रीजन, किसका रीजन बनाना है भाई, इसका और इसका रीजन बनाना है, एंटर किया, ठीक है। अब ये जो पूरा एरिया है उसको एक बनाना है ना, तो क्या करना है, यूनियन, ठीक है, सर्कल और ये क्या किया, एंटर, ये बन गया यूनियन से, ठीक है। अब अगला क्या बता रहा हूँ मैं तुमको, सब्सट्रैक्ट, ठीक है, SUB ये वाला सब्सट्रैक्ट लेना है, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट नहीं, अरे सॉरी, रीजन नहीं दिया ना इसको, पहले तो क्या करना है, रीजन देना है। रीजन लिया, ये क्या हो गया, रीजन हो गया। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है तो देखो ऑब्जेक्ट बोल रहा है सब्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल ये लिया मैंने, सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी सबसे पहले क्या है, सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है, सेलेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद किसको सब्सट्रैक्ट करना है, तो मैंने लिया ये वाला, ठीक है, एंटर किया। अरे नहीं यार, नो सॉलिड, रुको ये थोड़ा सा ना, इसका 2 मिनट ना, ये रीजन हो गया, को पहले इंटरसेक्ट देखते हैं, नहीं तो हाँ इंटरसेक्ट, ठीक है। इंटरसेक्ट में भी क्या करेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट अगर मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और एंटर करूँगा, तो क्या हुआ, इस बार दोनों का जो कॉमन है वो रह गया। जैसे देखो ये सर्कल था ना और रेक्टेंगल था, सर्कल इतना एरिया ले रहा है, इतना नहीं ले रहा है, रेक्टेंगल इतना एरिया ले रहा है, इतना नहीं ले रहा है, तो दोनों कौन सा एरिया ले रहे हैं, इनमें से ये वाला ले रहे हैं ना, तो इसलिए क्या हो गया, ये इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट में क्या बन गया, जो कॉमन एरिया है दोनों का, ठीक है। और तुम्हारा ये सब्ट्रैक्ट ही लेना पड़ेगा हमको, रुको, ये हो गया सब्सट्रैक्ट, ठीक है। सब्सट्रैक्ट में पहले मैं ये बॉडी लिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स बोल रहे, ठीक है, तो 2 ऑब्जेक्ट आ गए, ओके, सेलेक्ट सॉलिड सरफेस, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स,
सब्ट्रैक्ट ठीक है, इसका नाम कि रीजन सब्ट्रैक्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट एंटर, हाँ ऐसे करना है, समझ गया। रुको फिर से बता रहा हूँ भाई, ये बहुत समय हो गया ना इसको यूज़ किए हुए। देखो बता कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, रीजन लेते हैं, रीजन लेते हैं, ठीक है। ये एक जैसा ही था, है ना। ये इसको यूज़ करने के लिए जो कमांड यूज़ कर, यानी जो हम लोग जो बॉडी सेलेक्ट कर रहे हैं ना, वो एक जैसा ही कर रहे हैं। इसमें भी क्या किए, एक साथ दोनों बॉडी सेलेक्ट किए, और इसमें भी एक साथ दोनों बॉडी सेलेक्ट किए, ठीक है। पर यहाँ डिफरेंट रहेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले रीजन लिया, ये दोनों बॉडी को सेलेक्ट किया, एंटर किया, अब ये रीजन में आ गया। अब इसमें बूलियन कमांड चलेंगे, कौन से, यूनियन, सब्सट्रैक्ट, इंटरसेक्ट, ठीक है। अब देखो मैं सब्सट्रैक्ट करूँगा, है ना, सबट्रैक्ट, ठीक है। सबट्रैक्ट नहीं, सबट्रैक्ट है ये, ठीक है। एंटर किया। अब है ना, देखो जैसे ये रेक्टेंगल बॉडी है ना। अब मैं अगर चाहता हूँ कि रेक्टेंगल बॉडी में से सर्कल का पार्ट हटा दूँ, यानी इस रेक्टेंगल से ये जो ऊपर वाला बॉडी दिख रहा है उसके पार्ट को यानी इरेज़र जैसा यूज़ करूँ। जैसे ये सर्कुलर मान लो इरेज़र है, ये इस रेक्टेंगल का उतना पार्ट काट देगा। तो सबसे पहले मेरे को क्या लेना पड़ेगा, जो बॉडी को रखना है, ठीक है, यानी पेरेंट पहले सेलेक्ट करना है, एंटर करना है। फिर उसके बाद जिस यानी जो काटेगा उसको बोल दिया मैंने जैसे चिल्ड्रन, है ना, ये चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, उसको एंटर करना है। तो क्या हुआ, इस रेक्टेंगल से वो सर्कल का क्या हो गया, अंश हट गया, ठीक है। कंट्रोल Z किया, ठीक है, समझा। अब इस बार उल्टा करते हैं, ठीक है। सबसे पहले रीजन, दोनों बॉडी सेलेक्ट किए, एंटर किए, ये हो गया रीजन, ठीक है। अब क्या किए, सबट्रैक्ट, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ मेरे को सर्कल का पोर्शन रखना है, रेक्टेंगल का हटाना है, ठीक है। तो क्या किया मैंने, सर्कल पहले सेलेक्ट किया, एंटर किया, ठीक है। सर्कल के पोर्शन को कौन काटेगा, मेरा रेक्टेंगल का काटेगा, तो उसको सेलेक्ट किया, एंटर किया, तो सर्कल में से रेक्टेंगल का पोर्शन कट गया, समझ गया। ये क्या है मेरा रीजन में यूनियन बूलियन, ठीक है। यहाँ पे एक बार चेक करते हैं, मैं गलत तो नहीं लिख दिया ना, हाँ यहाँ नहीं लिखा है ना, सही है, ठीक है, समझ गया। ये हो गया। अब ये वाइप आउट जो है वो ना जब हैच करेंगे तब समझेंगे हम लोग, ठीक है। वैसे आज बता सकता हूँ मैं, पर तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं बचेगा, ठीक है। ओके, तो अच्छा इसको सेव क्यों कर रहा हूँ मैं, जाने दो इसको, ठीक है। तो चलो आज का अपन ओवर करते हैं।